कब मुझे नींद आ गया। अच्छा। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं नीचे पड़ी हुई हूँ। इतना जोर से फेंकाई थी मैं, पता ना कैसे। अपने बेड से आप नीचे गिरे हुए बेड से 4 फीट अलग थी। अच्छा, 4 फीट अलग। बिजोड़ झटका मारा मैंने बेड से 4 फीट तापे थे, कुछ दूर पे, बहुत दूर थी मैं। टेबल के पास जाके गिरी थी। ये बेड हुआ, वो टेबल हुआ। खून बह रहा था, मुझे लगा क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे पूरा खून था। मैं एकाएक चिल्लाने लगी, बच्चा लोग मेरा रोने लगा। तो होते रहता है, ऐसा रिएक्शन होते रहता है। तो लोग बोला कि मेरा बेटा को मारपीट कर रहा था, तो लोग बोला कि बउआ यहाँ से देह निकाल कर तुम जाओ मम्मी को देखो। अच्छा। मर जाएगी तो क्या करोगे। तब मेरा बेटा लोग आने लगा, दोनों बेटा। तो पीछे पीछे कम से कम 20 मीटर 25 मीटर तक आया था खेदेर के मारने के लिए। कैसे हुआ है, अब विशेष बात हम इनने से जानने के प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका नाम है? रंभा देवी। रंभा देवी, आपको क्या हुआ था? 22 तारीख को माथे में दर्द हुआ हल्का। अच्छा। हम बीमार नहीं थे, हल्का फुल्का दर्द हुआ। मैं बेटी को भेजी दवा लाने के लिए। अच्छा, आपके बेटे की उम्र कितना है जो दवा लेने गई थी? 12 साल की है। 12 साल की है। जी। अच्छा। तो गई दवा लेने, दवा लेके आई। पूछी कि मम्मी ठीक हो जाएगी ना, माथा में दर्द है। हम बोला हाँ ठीक हो जाएगी। फिर मुझे दवा ला के दी, मैं फिर उसको लौटाई कि पूछ के आओ कि ठीक है ना दवा। फिर वो गई तो झाड़ के भगा दिए, बोले कि जो ठीक हो जाए, ऐसे करके। अच्छा, बेटी दोबारा गई थी? हाँ, पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? कि दवा जो दिए है मम्मी के का पार्वती का, तो ठीक दिए है ना। अच्छा। तो बोला हाँ जो जो ठीक हो जाए, जो भाग, ऐसे मान के। तो आकर के हमको बोलते, मुझे विश्वास हो गया कि दवा ठीक है। तो झाड़ के बोल रहा है ठीक है। मैं खाना बनाई, खाई, दवा खा के सो गई। सोने के ठीक 5 मिनट बाद मुझे चक्कर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि आसमान में जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पूरा घर डोल रहा है, नचा रहा था। हाँ पूरा नचा रहा था। तो मैं डर के मारे, क्योंकि मैं अकेले थी ना, मेरे हस्बैंड पटना रहते हैं। अच्छा। वो मुंशी है, मुंशी काम करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। मैं बच्चों को लेकर अकेली रहती हूँ। तो मैं जल्दी से सो गई, कंबल ओढ़ के सो गई। उसके बाद ऐसे चक्कर आ रहा था, पता ना कब मुझे नींद आ गया। अच्छा। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं नीचे पड़ी हुई हूँ। इतना जोर से फेंकाई थी मैं, पता ना कैसे। अपने बेड से आप नीचे गिरे हुए? बेड से 4 फीट अलग थी। अच्छा, 4 फीट अलग। बिजोड़ झटका मारा। मैंने बेड से 4 फीट तापे थे, कुछ दूर पे, बहुत दूर थी मैं। टेबल के पास जाके गिरी थी। ये बेड हुआ, वो टेबल हुआ। उतना दूर जा कर के मैं गिरी थी। एकाएक मुझे होश आया तो मैं इस तरह हाथ से देखने लगी कि मैं कहाँ हूँ। तो देख रही कि मैं नीचे हूँ। फिर तब तक सरसर खून बह रहा था, मुझे लगा क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे पूरा खून था। मैं एकाएक चिल्लाने लगी, बच्चा लोग मेरा रोने लगा। देख के मुझे जो जगह से रोने लगा, बाकी सब बच्चा जग गया। अगल बगल के लोग आए देखे। फिर तो मेरा बेटा जो होशियार है, वो बड़े भाई को फ़ोन किया, ये लोग रहता है मामा के यहाँ। अच्छा। तो मेरा बड़ा बेटा आया, सुनते सुनते मेरा बेटा चल दिया, रोने लगा। चल दिया तो 5 साढ़े 4 तक मेरे पास आ गया। अच्छा। तो आते आते बोला कि मम्मी कैसे हो गया। इशारा में मैं बोली कि ऐसे हो गया दवा से। तो बबी से पूछा कि बबी कहाँ से तू दवा लाई थी। तो लक्ष्मण चाचा के दुकान में से। मेरा बेटा सवेरे 5 बजे गया उसके घर। तो बोला कि जो दवा दिए हैं उसका कटिंग दिखाइए, क्योंकि ये को दवा दिए थे ना, उसमें नाम दिख रहा था ना एक्सपायरिंग डेट दिख रहा था। तो गया तो वो बोले कि ना कि हमरा के दुकान से दवा आ गई तो हम नहीं दिखा सकता, नहीं तू हमार मालिक बड़ा, जज बड़ा, ऐसे करके वो झगड़ा करने लगे। बाद में मेरे बेटा पर उसका पूरा परिवार भिड़ गया। बेटा को भी मारा पीटा। अब मैं तो बहुत बुरा हाल में हूँ अभी। अब विशेष मैं क्या कहूँ, ऐसे हुआ। अच्छा, जब आपको होश आया तो महसूस हुआ कि मैं अपने बिस्तर से, बेड से जमीन पे गिर गई हूँ। और मेरा चेहरा पर चारों तरफ खून बह रहा है। जी, चक्कर आ रहा था तो महसूस है कि मैं बेड पे हूँ। फिर और इसे घुमा रहा था, झूला पे झूला रहा था ऐसे। तो मैं कंबल उड़ के जल्दी जल्दी मुंह ढक रही थी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके चेहरे पर ये पट्टी बंधा हुआ है, नाक पर, नाक के नीचे, या ये हैं, ये सभी जो जख्म है, निशान है, गिरने के बाद आपको यह चोट लगा है या दवा खाने के बाद फोड़ा फुंसी हो जाता है, वो है? नहीं, हाँ, गिरे हैं उसका है।
आप गिरने से हाँ। या फूटा टूटा जैसा हो गया हाँ। है जख्म? दवा खाने के बाद चक्कर आया मुझे महसूस है, हाँ। लेकिन जब झटका से गिरे हैं ना, ऐसा लगा कि हमको कोई उठा के जोर से फेंक दिया। अच्छा। जब गिरे तो ऐसे ऐसे ही गिरे, इसी करे सोए थे और ऐसे ही फेंकाए हैं। अच्छा, वो बच्चे कहाँ हैं जिनको आप दवा लाने भेजे थे? थोड़ा बुलाइए। तबीयत खराब होने के बाद सभी लोग दवा खाते हैं कि दवा खाकर हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो कौन सा दवा था जो इनका माथा चक्कर हो रहा था और इसे अपने बेटे को भेजे गांव के दुकान में दवा लाने के लिए, और यहीं लड़के वो दवा लाकर दी थी जो अच्छा होने के बजाय इनको और बुरा हाल कर दिया वो दवा खाकर। अब दवा कौन था विशेष हम वो दवा के दुकान पर जानने के प्रयास करेंगे कि इनके माथा के दर्द में वो कौन सा दवा दिए थे जो खाकर इनका हालत और गंभीर हो गया। अच्छा सुनिए, जब आपको इस तरह का हालत हो गया तो फिर इलाज कहीं हुआ कि नहीं? हाँ, तो वही ना, मेरा बेटा आ गया पूछने। हाँ। तो वो लोग बोला कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। अच्छा। ऐसा तो रिएक्शन होते रहता है। हाँ। ऐसा रिएक्शन होते रहता है। तो लोग बोला कि मेरा बेटा को मारपीट कर रहा था, तो लोग बोला कि बउआ यहाँ से देह निकाल के तुम जाओ मम्मी को देखो। अच्छा, अच्छा। मर जाएगी तो क्या करोगे? तब मेरा बेटा लोग आने लगा, दोनों बेटा। तो पीछे पीछे कम से कम 20 मीटर 25 मीटर तक आया था खेदेर के मारने के लिए, पकड़ रहा था मारने के लिए। मेरा बेटा आया तो फटाक से लेके भागा हॉस्पिटल इमरजेंसी में। अच्छा। तो इमरजेंसी में हम 4-5 घंटा भर्ती रहे। हाँ। 5 घंटे के बाद डॉक्टर साहब बोले कि अब सुई लग गया है, ट्रीटमेंट हो गया है, अब लेकर के जाइए। तो कहाँ पे आपका इलाज हुआ? कहाँ पे? इमरजेंसी किस चनपटिया इमरजेंसी में। हाँ, तो पट्टी उट्टी कर दिए। बोले कि तू सरकत में लेके आना, फिर ड्रेसिंग होगा। हाँ। CT स्कैन कराना पड़ेगा। अच्छा। बोले कि गहरा चोट है। गहरा चोट है। CT स्कैन। इधर आओ। क्या तुम्हें गए थे दवा लाने के लिए? जी, हम भी गए थे। क्या नाम है? रिद्धि सागर।